हेलो गाइस, आज हम एक स्केटिंग डांस आउटफिट कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये स्केटिंग का होता है, जो लड़कियां जो है स्केटिंग करती तो उनके लिए होता है। तो ये इसको किस तरह से कटिंग किया जाता है, किस तरह से स्टिचिंग किया जाता है, ये मैं इसमें बताने वाला हूँ। ये लाइक्रा फैब्रिक में ज्यादातर बनता है, तो मैं लाइक्रा में ही बनाऊंगा। जिस तरह का ये दिख रहा है उस तरह का शेडेड भी हम करेंगे, लेकिन कलर अलग होगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे सेम टू सेम करने के लिए। और नीचे से कुछ फर्क है, इतना फ्लेयर नहीं रखना है, थोड़ा कम करके हमको बनाना है। तो इस तरीके से किस तरह से ये ड्रेस कटिंग होता है, किस तरह से बनता है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम एक शोल्डर का निशान लगा लेंगे। तो ये 14 इंच के हिसाब से लगाएंगे। 15 इंच शोल्डर है, लेकिन 14 इंच के हिसाब से 7 इंच पे लगा के हम एक सीधा मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमको नेक जो है 4 इंच ब्रॉडिंग पे लगाना है निशान, क्योंकि 3 इंच का ही शोल्डर चाहिए मुझे। तो 3 इंच का ब्रॉडिंग रखना है, तो 4 इंच पे निशान लगा लिए हम। और यहाँ पे 1 इंच डाउन करेंगे, तो 1 इंच हम नीचे करके निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे हम डाउन का निशान लगा लेंगे। तो ऊपर का पार्ट हमको नेट में करना है, तो उस हिसाब से हम कर रहे हैं। और यहाँ पे हमको नेक का निशान लगाना है जो हाई है। तो 3 इंच पे लगाएंगे, ऊपर से 2.5 इंच के करीब में। और इस तरह से लेके एक निशान लगा लेंगे। तो ये बहुत बड़े लड़की का नहीं है, छोटा साइज है, तो उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है कि यहाँ पे 10 इंच पे नेक रखना है। 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे, जिसका लो नेक है ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो बाद में हम देखेंगे क्या करना है, लेकिन 10 इंच हमको बनाना है। और यहाँ पे हमको डाट पर 8 इंच पे निशान लगा लेना है। तो हल्का डाट पॉइंट लगाना है निशान, एक ही डाट देना है। और हम 12.5 पे इसका बॉडी लेंथ लेंगे। तो बहुत बड़ी लड़की नहीं है। और यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और यहाँ से एक ऐसा निशान लगा लेंगे जो हल्का हम डाट लगाएंगे। क्योंकि एक डाट दे देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना डाट का दे सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रेच वाला फैब्रिक है। लेकिन हम डाट लगा के देखेंगे कि बराबर बैठता है या नहीं बैठता है। हल्का फुल्का डाट लगाने से थोड़ा बेहतर होगा। एक ही डाट पे हम करेंगे, तो इसलिए जो है हमको ये ऐसे करना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको आर्मोल का निशान लगाना है। तो आर्मोल लगाएंगे निशान 6 इंच पे। और 6 इंच पे लेने के बाद में हम इस तरह से अपर चेस्ट का निशान लगाएं। तो अपर चेस्ट इसका 30 है, तो 7.5 इंच पे ही लगा लेंगे। इस पर लूजिंग वूजिंग नहीं दिया जाता है, ये उल्टा टाइट करके ही बनता है। तो इस तरीके से हमारा आर्मोल 14 इंच का है। तो देखिए इस तरह से 14 इंच हमारा निकल गया। और इस तरह से करके हम राउंड घुमा लेंगे, तो ये बराबर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से इसका डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे, जो आपने इमेज में देखा है या देख रहे हो सामने, उस तरह को इमेज को इस तरह से ड्रॉ करना है। तो इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और ड्रॉ करने के बाद में ऊपर का पार्ट हम कटिंग करके नेट का लगाएंगे। और नीचे का हमको वो मेन फैब्रिक जो होता है शेडेड है हमारा, ब्लैक और रेड का, उसको हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको अभी ये हो जाएगा। तो हमको क्या करना है कि हमको ये लेंथ देखना है वेस्ट का कि कितना पे है। तो वहाँ पे हम वेस्ट का शेप लेंगे। तो वेस्ट हमारा 12.5-13 पे ही लेना है, ज़्यादा लो नहीं जाना है। तो इस तरीके से हमारा वेस्ट 25 हाफ है। तो हम डाट को हटा के जितना है उतने पे लगा लेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि लाइक्रा है। लाइक्रे में हम ज़्यादा नहीं लगा सकते, इसमें 2 इंच माइनस करके चलना पड़ता है। लेकिन हम मार्किंग पूरा कर रहे हैं, लेकिन हम स्टिचिंग के टाइम पे उसको कम कर लेंगे। तो आपको बताने के लिए खाली ये कर रहा हूँ कि आपको अगर लाइक्रा पे बनाना है तो इसको माइनस में चलना है। अगर लाइक्रा पे नहीं बनाना है तो आप जो है, जो मैंने मार्किंग किया उस पे चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो शेप है हम उसको बाद में कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह का ड्राइंग हो गया हमारा, फ्लेयर वाला रहेगा। ये क्रॉस कट में मैं बनाऊंगा। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे जो फ्रंट पार्ट है। तो ये फ्रंट का ड्राइंग हो गया, बैक का करेंगे। तो इस तरीके से ये नेट का पार्ट हमको ऊपर का रखना है, वो भी स्किन कलर का नेट रखना है, जो मतलब बॉडी का कलर का होता है। तो और नीचे का जो है शेडेड पार्ट है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। तो पहले कटिंग करके देख लेते हैं कि किस तरह का ये परमा कटिंग होता है। तो ये कटिंग होने के बाद में हम इसका बैक कटिंग करेंगे और देखेंगे कि वो बैक को किस तरह से डिजाइन करना है। तो बैक में भी डिजाइन है, इस फ्रंट में भी है, बैक में भी है। तो इसको हम बैक भी कटिंग करेंगे। पहले हम फ्रंट को इस तरह से कटिंग करके और ये पार्ट को हम कटिंग कर लेंगे। तो बिल्कुल स्मूथली ये जो है लो जाएगा। बहुत ही मतलब आपने इमेज में देखा होगा किस तरह से। तो इस तरीके से करके हमको कटिंग करना है। ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये लड़की कम उम्र की है। तो उस हिसाब से हमको एक ही डाट में काम चलाना है, ज़्यादा हमको डाट वोट नहीं लगाना है। लाइक्रा में वैसे भी डाट नहीं लगता है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लाइक्रा अगर नहीं काटना है आपको तो इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन मैं लाइक्रा में भी एक डाट लगाऊंगा, इसका स्टिचिंग भी
मुझे करके देना है। ये स्केटिंग डांस ड्रेस है, शॉर्ट ड्रेस है, तो इसका हमको जो बना के और देखना है किस तरह से ये दिखता है। तो बनाने के बाद आपको इमेज दिखाऊंगा मैं। स्टिचिंग का तो नहीं डालूंगा क्योंकि मुझे टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी में करना है। तो इस तरीके से बैग भी कटिंग कर लेंगे हम। तो बैग को इस तरह से ऊपर का पार्ट रखेंगे और फिर नीचे का नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन पहले हम ऊपर का ड्राइंग कर ले रहे हैं कि किस तरह से हमको रखना है। तो अभी हमको शोल्डर यहाँ पूरा लेना है, पूरा शोल्डर लेना है जितना हमारा है, यानी कि 15 इंच है तो 7.5 पे निशान लगाना है। और इस तरीके से हमको थोड़ा सीधा ला के इस तरह से मिला देना है। तो बैग में कम नहीं करना है शोल्डर, बैग में कम करेंगे तो लो नेक नहीं है, तो इस तरीके से आगे सरका के और शोल्डर का जो ब्रॉडिंग है वो मैच कर लेंगे। और इतना लो लेके चले जाएंगे, मतलब इतना हल्का लो चाहिए उसको जितने जिस लड़की का है, तो उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है हम इसको नीचे का पार्ट रखेंगे और जहाँ पे हमने वो मार्किंग किया था वहीं पे रख देंगे और इसको मिला लेंगे साइड जो भी आर्मोल के पास, तो ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम फोल्ड करके कटिंग कर रहे हैं क्योंकि फोल्ड करके ही ये नेक का डिजाइन बनेगा। तो ये देखिए इधर पेपर कम है तो कोई बात नहीं है, हम कपड़े पे जब करेंगे तो अपना एडजस्ट कर लेंगे। तो फरमा इतना ज़रूरी नहीं होता है कि पूरा पूरा कटिंग करना, आप ऊपर का पार्ट कर लोगे तो नीचे का आराम से हो जाता है। तो फर्मे में इतना ज़रूरी नहीं होता है, वैसे मैं तो ऐसे ही कटिंग कर देता हूँ बगैर फर्मे का। वो तो आपको दिखाने के लिए फर्मे पे कर रहे हैं कि आप लोग को बराबर समझ में आएगा, कपड़े पे इतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि कपड़े पे इतना दिखाई नहीं देता है क्योंकि ये शेडेड है, तो उस हिसाब से। तो ये देखिए किस तरीके से इस तरह से शेप लेके जाना है हमको। तो इसमें बैग में डाट नहीं मारेंगे हम, पूरा का पूरा हम लेके अब बाद में दबा देंगे जो जब सिलाई करेंगे, तो शेप लेके जाना है हमको। तो डाट मारना है तो मार भी सकते हैं लेकिन मार नहीं सकते, इसमें डिजाइन है तो डिजाइन के हिसाब से हम डाट नहीं मार सकते इसमें। तो अभी देखिए मैं डिजाइन कटिंग करके इसमें दिखाता हूँ कि किस तरह का इसमें डिजाइन है और किस तरह से हमको कटिंग करना है। तो हमको 14 इंच तक लेके आना है लो को, जो डिजाइन हम बैग में करेंगे उसका 14 इंच तक लेके आना है क्योंकि हमको बोला गया है कि 14 इंच तक चाहिए उसको, तो 14 इंच पे हम करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे सीधा और उस तरफ भी कर लेंगे जो हमको मालूम पड़ेगा कि यहीं पे डिजाइन करना है, तो उस हिसाब से हमको करना है। ठीक है, तो ये देखिए हमको ये लाइन को सीधा कर लेंगे, तो ये सीधा हो जाएगा 14 इंच पे। अब हम यहाँ पे उसको ड्रॉ करेंगे जो हमारा यहाँ पे पीछे का डिजाइन दिख रहा है। तो उसको हम किस तरह करेंगे कि यहाँ पे सेंटर में नहीं करेंगे, इसके ये दोनों पैनल के बीच का सेंटर जो हाफ हाफ होता है उसको 1/4 पे लेके इस तरह से घुमा के शेप ला के ये आर्मोल पे मिलाएंगे और दूसरा वाला ये आर्मोल पे मिलाएंगे। तो इसको और लो भी कर सकते हैं लेकिन हमको 14 इंच पे ही करना है और जिस हिसाब से है तो हमको ब्रॉडिंग उतना ही बैठ रहा है तो उतना ही आएगा। इससे अगर लो जाना है तो आप लो करोगे तो और बेहतरीन बैठेगा। आपको अगर इस तरह का आता है तो आप कर सकते हो और बाद में हम एम्ब्रॉयडरी भी कराएंगे इसमें। ये ऊपर का पार्ट नेट का रहेगा। तो ये ड्राइंग हो गया है, अब हम इसको कटिंग करेंगे और दिखाएंगे आपको। नीचे का पार्ट शेडेड है, ऊपर का नेट लगाना है वो भी स्किन कलर का, और स्लीव इसका होगा ब्लैक कलर का नेट में, नेट मतलब कि लाइक्रा नेट में। तो हम इसको बाद में जो है इसको ऐसे कटिंग करके बाद में हम स्लीव भी कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसका स्लीव है। वो बाद में उंगली में जो फंसाते हैं ऐसा लुपी लगा के, वो वाला है पॉइंटेड स्लीव है इसका। तो उसको भी अभी दिखाता हूँ आपको किस तरह से कटिंग करना है। तो ये देखिए इस तरह से करके हम बाद में उसको जब दोनों अलग अलग कटिंग कर लेंगे तो बाद में हम ज्वाइन करेंगे अच्छे तरीके से ताकि एकदम सेम टू सेम पैटर्न दिखाई दे। तो अभी देखिए हम स्लीव कटिंग कर लेंगे। ये फोल्ड करके मैं नहीं काट रहा हूँ, सिंगली ऐसे कटिंग करके आपको खाली दिखा दे रहा हूँ आइडिया के लिए, फिर आप समझ जाना कि किस तरह से कटिंग होता है। तो इससे हमको क्या है कि इसका 22 हमको लेंथ मिला है, तो लेकिन हमको 25 हाफ बनाना है। तो इस तरीके से हमारा आर्मोल है 14 इंच पर, 13 हाफ 14 है, तो उस तरह से लगाना है। तो ये लाइक्रा है तो ये आधा इंच पौना इंच माइनस पे चलना है, तब हमारा जो है स्लीव अच्छा बैठेगा। और यहाँ पे हमको 3 इंच से भी कम लेना है, 2.5 इंच के करीब लेना है और उस तरीके से लेना है क्योंकि ये लाइक्रा में हमको कटिंग करना है तो ये टाइट फिटिंग करना है। तो इस तरीके से ये देखिए अभी भी मैं लूज ही कटिंग कर रहा हूँ, एकदम से फिटम फिट नहीं कर रहा हूँ, अभी भी ये थोड़ा लूज पे है। एक बार हम करके ट्रायल लेंगे उसके बाद हम इसको फिटिंग करेंगे। तो हमको बोला गया है कि थोड़ा लूज बना के एक बार दिखाओ, तो हम जो है ट्रायल करेंगे। तो इस तरह से शेप दे देंगे। तो जो आर्मोल है उससे हम माइनर रख के और कटिंग करेंगे। इस तरह से पॉइंट वाला स्लीज करके वहाँ पे एक लुपी लगाएंगे और स्टिच करेंगे। तो ये ब्लैक कपड़े में करेंगे, इसको लाइक्रा नेट होता है जो एकदम से स्ट्रेचेबल होता है, उस पर हम करेंगे। तो जितना भी टाइट बनाएंगे ये तो आराम से स्लीव चला जाएगा। तो ये लाइक्रा है तो इसको आप टाइट कर सकते हो। अगर नॉर्मल फैब्रिक में बनाना है तो आपको ये टाइट हो जाएगा, तो वो आपको देख के करना है। तो नॉर्मल फैब्रिक में आप इतना टाइट स्लीव नहीं बनाना क्योंकि ये टाइट हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से देखिए हमारा ये स्लीव्स कटिंग हो गया। अब इस तरीके से हम इसका आगे का शेप जो कम होता है वो शेप दे देंगे, ठीक है, जो फ्रंट की तरफ आता है। तो इस तरीके से स्लीव्स कटिंग हो गया। अब हम इसको दिखाएंगे किस तरह से दिखता है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब ये देखिए हमारा जो है हमने कटिंग करके और स्टिचिंग कर लिया है, दिखा रहे हैं आपको कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए बैग में किस तरह से है और फ्रंट किस तरह से है, और नीचे का शेप देखिए मैंने किस दिया है, बैग का शेप किस तरह से है, मतलब ऐसा पॉइंटेड किया है मैंने। तो जैसा फोटो में उस तरह का नहीं किया है, थोड़ा चेंज करके बनाया मैंने। और इस तरह स्लीव्स देखिए किस तरह से पॉइंटेड है, एक मेन लुपी लगा लिया जो उंगली में फंसाएंगे, और इस तरह से टाइट फिटिंग वाला है, देखिए किस तरह से दिख रहा है। तो ये ड्रेस कैसा लगा आप लोग को, आप लोग कमेंट करो और मुझे बताओ कि कैसा लगा आप लोग को। और मेरा ये कटिंग करने का आइडिया आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करो। अब देखिए मैंने अंदर इनर भी बना लिया है, तो इस तरीके से हमने बना लिया है फिटिंग वाला। तो ये इस तरह पहन के और इस तरह से फिटिंग होता है। ये स्केटिंग वाला है तो इस तरह से बनाना ज़रूरी होता है, तो इस तरह से हमने बनाया है, ठीक है। तो ये देखिए कैसा दिख रहा है आपको। तो ये ऐसे हमने बना लिया है। अब इस तरह का जो भी ड्रेस आपके पास आता है तो आप जो है बना सकते हो। तो इसलिए मैं इसका कटिंग कर रहा था, बना रहा था, तो मैं सोचा आप लोग को दिखा दूं। तो आप लोग को ये अगर पसंद आता है तो आप जो है इस तरह का अगर कभी आए तो आप लेके ऑर्डर बना सकते हो। तो इसका स्टिचिंग का मैंने नहीं बताया, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा।